आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में आप पाइवोट टेबल कैसे बनाएं। तो लेट्स से एग्जांपल, आपके पास एक डेटा है। जैसे आप डेटा, आपके पास डेट है, आपके पास वीक है, आपके पास एजेंट नेम है, आपके पास सेल्स अमाउंट है। तो लेट्स से आपको आपका बॉस ने बोला कि आपको वीक वाइज, एजेंट नेम वाइज आपको सेल्स कितना किया उसका एग्जैक्टली टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, पाइवोट टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइवोट टेबल कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा को आपने सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आपने डेटा सिलेक्ट किया, फिर आपको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। आप इंसर्ट में जाने के बाद आपको पाइवोट टेबल ऑप्शन आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन फ्रॉम टेबल रेंज क्लिक करेंगे, क्योंकि रेंज आप पहले से सिलेक्ट करके रखे थे इसलिए रेंज यहाँ पे शो कर रहा है। तो जब रेंज शो करेगा आपके पास दो ऑप्शन आएगा। एक आएगा आपको न्यू वर्कशीट में चाहिए तो आप दूसरा कोई वर्कशीट ओपन करके आप उस पर भी आप पाइवोट टेबल बना सकते हैं, और इधर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल, आपने एग्जिस्टिंग वर्कशीट्स के ऊपर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने सेल चूज किया, ये वाला सेल, उसके बाद आपने ओके कर दिया। और देखेंगे ओके करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ गया, जो ऑप्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ गया आपके पास एक ना। इस ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है, चार ऑप्शन मिलता है पाइवोट टेबल में। पहला ऑप्शन क्या रहता है, फिल्टर। सेकंड ऑप्शन रहता है कॉलम्स, फिर रहता है रोज, फिर रहता है वैल्यूज। तो वैल्यूज में क्या होगा, वैल्यूज में ऑलवेज आपका वैल्यू आएगा। तो लेट्स से आपको आपके बॉस ने बोला सेल्स का टोटल अमाउंट चाहिए नेम वाइज, तो आप क्या करेंगे, आप रोज में आप क्या डालेंगे, आप एजेंट नेम डाल दिया, उसके बाद आपने सेल्स किया, फिर सेल्स अपने वैल्यूज में डाल दिया। तो वैल्यू में डालने के बाद आपके पास क्या आ गया, सम ऑफ सेल्स आ गया। तो लेट्स एग्जांपल, आपका बॉस ने बोला आपको एवरेज सेल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, सम की जगह मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद वैल्यू फिल सेटिंग में क्लिक करूंगा, फिर मुझे यहाँ पे एवरेज शो करेगा, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एवरेज आपका कितना कितना सेल्स हुआ है वो भी आ गया है। नाउ लेट्स एग्जांपल, इसको सम में कन्वर्ट करते हैं। फिर से वैल्यू और फिल सेटिंग में क्लिक करते हैं, फिर सम में क्लिक करते हैं, तो सम हो गया आपका एजेंट वाइज नेम। नाउ आपका बॉस ने बोला आपको वीक वाइज सेल्स चाहिए एजेंट के हिसाब से। नाउ आप क्या करेंगे, आपका एजेंट नाम को आप कॉलम पे रो में रख सकते हैं। आपने क्या किया, आपने वीक जो है आप इसको कॉलम में लाएंगे। तो कॉलम्स क्या डिफाइन करते हैं, कॉलम्स डिफाइन करते हैं कॉलम वाइज आएगा आपका डेटा। रोज डिफाइन करते हैं रो वाइज आपका डेटा आएगा। तो यही डिफरेंस है पिवोट में। नाउ सेकेंड थिंग है आपको फिल्टर। ना फिल्टर में क्या है, आपने जैसे कि डेट चूज किया तो डेट आपने फिल्टर दिया। तो डेट फिल्टर देने के बाद आपने लेट्स एग्जांपल आपको 1 तारीख को और 1 तारीख का और 15 तारीख का सेल्स को चेक करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेट में क्लिक करना पड़ेगा, इस पे ऑल सिलेक्ट रहेगा तो आपको ऑल अनचेक करना है, फिर आपको सिलेक्ट करना है 1 तारीख और 15 तारीख। जब आप क्लिक करेंगे देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा आ गया कि आपका 1 तारीख मतलब वीक 1 पढ़ रहा था और 15 तारीख मतलब वीक 3 पढ़ रहा था। तो देखिए आपके पास एक डेटा आ गया कि आप वीक 1 और वीक 3 का सेल्स कितना था। नाउ लेट्स से एग्जांपल, आपको वीक अगर आप नीचे लाएंगे, एजेंट के नीचे अगर लाएंगे तो आपके पास यहाँ पे वीक वाइज भी आ गया। नाउ आप फिर से डेट में क्लिक करेंगे, फिल्टर में आपने ऑल सिलेक्ट किया, ओके किया, देखिए आपके पास एडम का, फिर मधु का, फिर रियल का, फिर सोनी का आपका वीक वाइज कितना कितना एग्जैक्टली सेल्स हुआ है वो आ गया। लेट्स से एग्जांपल, अगर आप एजेंट नेम को आप कॉलम्स में उठाते हैं तो सेम बात है, आपका वीक वाइज आ गया रोज में और कॉलम में आ गया आपका एजेंट नेम। तो सारा एजेंट नेम के हिसाब से उसका सम बाय डिफॉल्ट निकल के आ गया। नाउ लेट्स से एग्जांपल, आपको एजेंट नेम और वीक ये दोनों चीज है, आप नीचे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आपको एक डायनामिक चाहिए जहां पे आपको पता चले कि वीक के बाद आपके एजेंट का नाम आना चाहिए। तो आप उसको कैसे कर सकते हैं, तो पाइवोट टेबल में ये चीज बहुत कॉमन है, बहुत लोग आपको नहीं बताएगा। तो आप बहुत सारा चीज इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे आप अगर डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में क्लिक करेंगे, तो डिजाइन में क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका डिजाइन में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा, जैसे ब्लैंक रो, रिपोर्ट लेआउट, ग्रैंड टोटल, सब टोटल, ये आया। तो लेट्स एग्जांपल, आपको वीक वाइज और नेम वाइज रोज में ही चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, पिवोट टेबल ऑप्शन में आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लासिक पिवोट टेबल लेआउट चूज करना पड़ेगा। तो जब आप चूज किया आपके पास बाय डिफॉल्ट आ गया कि वीक 1 का टोटल कितना काउंट था, वीक 2 का कितना था, वीक 3 का कितना था, वीक 4 का कितना है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास बहुत सारा ब्लैंक सेल आ गया। तो जो ब्लैंक सेल आ, लेट्स एग्जांपल आपको ये ब्लैंक सेल नहीं चाहिए, आपको वीक का नाम चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको डिजाइन में जाना पड़ेगा,
फिर रिपोर्ट लेआउट में आना पड़ेगा। इस पे आपका एक ऑप्शन शो कर रहा है, देखिए रिपीट ऑल आइटम लेवल, क्लिक करेंगे आपके पास बाय डिफॉल्ट आएगा। नाउ लेट्स एग्जांपल, आपको वीक 1 का सब एग्जांपल आपके पास तो वीक वाइज आ गया, आपका वीक सारा कॉलम पे भी आ गया, लेकिन आपको ये वीक 1 वीक 2 ये सब टोटल वाला ऑप्शन आपको नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिजाइन में जाना पड़ेगा, फिर आपको सब टोटल में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक ऑप्शन है डू नॉट शो सब टोटल। तो देखिए अगर आपने क्लिक किया तो आपके पास ये सब टोटल बाय डिफॉल्ट चला गया। तो आप आसान तरीके से आप पाइवट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डिजाइन में अगर आप जाएंगे, डिजाइन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है जो एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर इसको डेली इस्तेमाल करेंगे, आप अगर डेली इसको कोशिश करेंगे तो डिफरेंट चीजों को आपको पता चलेगा जो आपका डेली वर्क में काम में आएगा। सो वीडियो को बहुत अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।